मुख्यमंत्री का वरदहस्त उनको मिला हुआ है। अगर कोई दूसरा मंत्री होता तो अभी तक इस्तीफा दे दिया होता। और मंत्री पद बड़ी चीज़ नहीं, इज्जत प्रतिष्ठा बड़ी चीज़ है। आपके विभाग का सचिव जो आपसे कनीय होता है वो आपको इस प्रकार से पीत पत्र लिख रहा है, कह रहा कि पीए को घुसने नहीं देंगे। इससे ज़्यादा अपमान किसी मंत्री का हो सकता है क्या? तो देखिए, राजद के जो मंत्री हैं वो घुटन महसूस कर रहे हैं। उनकी औकात और हैसियत जो वो नौकर से भी बदतर हो गई है। जदयू के मंत्रियों का ठीक है, वो चूँकि मुख्यमंत्री उनके हैं, अधिकारी भी समझते हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो मुख्यमंत्री कर सकते हैं, ये क्या करेंगे? पूरे बिहार के अंदर शिक्षा का बंटाधार हो गया और उस गठबंधन के जो एक प्रमुख मुखिया हैं तेजस्वी यादव, उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं। बुलाकर वो दोनों में समझौता कराते, अपने मंत्री को समझाते, तो उनको तो कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है बिहार के अंदर। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में हुई जहरीली शराब से मौत को लेकर मुआवजा देने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। बता दें कि जिस तरह से बिहार में इन दिनों सरकार और मंत्री के बीच एक तरफ जो विवाद देखा जा रहा है वह भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो तमाम चीज़ों पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी। सर, अब मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है बिहार में जहरीली शराब से, कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार को बीजेपी के सामने झुकना पड़ा। हम लगातार 4 साल से मांग कर रहे थे कि जहरीली शराब से जिन लोगों की मौत हुई है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। नियम भी कहता है। और गोपालगंज के खजूरबंदी में जब पहली घटना घटी तो इसी सरकार ने मुआवजा भी दिया, लेकिन नीतीश जी ने कहा था कि पियोगे तो मरोगे। और विधानसभा में उन्होंने कहा कि मैं किसी कीमत पर मुआवजा नहीं दूंगा। एक बार नहीं, उन्होंने आधे दर्जन बार कहा। अंत में पब्लिक दबाव में, बीजेपी के दबाव में उनको झुकना पड़ा। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ केवल 46 लोगों को मुआवजा मिल रहा है, जबकि 500 से ज़्यादा लोग मरे हैं। और ये कह रहे हैं कि जिनके पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होगी केवल उन्हीं लोगों को मुआवजा मिलेगा। अभी जो 46 लोगों को मिल रहा मुआवजा, ये वो लोग हैं जिनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। आधे से ज़्यादा लोगों के पास तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ही नहीं। लेकिन गाँव में, मोहल्ले में लोग जानते हैं कौन लोग हैं जो शराब पीकर मरे, जहरीली शराब पीकर मरे। और थाना ने उनको डरा दिया। थाना ने कहा कि आओगे एफआईआर करने या अस्पताल जाओगे तो देख लेंगे तुमको। तो आधे से ज़्यादा लोग तो सीधे चले गए श्मशान और अपने शव को उन्होंने जला दिया। तो इसलिए जितने 500 से ज़्यादा लोगों की जो मौत हुई है उन सभी लोगों को 4 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। बिहार में इन दिनों मंत्री और अफसर के बीच में जो विवाद है सर, थमने का नाम नहीं ले रहा है, कैसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री ने तो नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री क्या कोशिश करेंगे? मुख्यमंत्री ने तो ये झगड़ा लगाया। भाई, शिक्षा विभाग में उनको लाने की जरूरत क्या थी? जिस अधिकारी को लाया गया भी तो उनको ठोकने के लिए, उनको बेइज्जत करने के लिए, जलील करने के लिए लाया गया उनको। और वही काम वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का वरदहस्त उनको मिला हुआ है। अगर कोई दूसरा मंत्री होता तो अभी तक इस्तीफा दे दिया होता। और मंत्री पद बड़ी चीज़ नहीं, इज्जत प्रतिष्ठा बड़ी चीज़ है। आपके विभाग का सचिव जो आपसे कनीय होता है वो आपको इस प्रकार से पीत पत्र लिख रहा है, कह रहा कि पीए को घुसने नहीं देंगे। इससे ज़्यादा अपमान किसी मंत्री का हो सकता है क्या? उसके बाद भी अगर सत्ता से चिपके रहेंगे तो क्षेत्र की जनता और लोग जो हैं आपको बता देंगे कि सत्ता से चिपके रहने का क्या परिणाम होता है। ये कोई समझौता वगैरह नहीं है। ये तो और ज़्यादा अपमानित और जलील करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है और इसकी परिणति बहुत ख़राब होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि जब लालू जी का राज था तो जो आईएएस अफसर थे वो पीक दान उठाते थे लालू जी का थूकने के लिए। और यही साधु यादव थे जो लालू यादव के साले हैं, वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे एनके सिन्हा। उनके चैम्बर में घुसकर उनको गाली गलौज ही नहीं किया बल्कि उनको उन पर हाथ उठाने का काम किया था, जिसका मुकदमा अभी हाल तक चल रहा था। तो भाई वरिंदर ने क्या कहा, तो जिस भाषा का प्रयोग किया सेक्रेटरी के बारे में, तो देखिए, राजद के जो मंत्री हैं वो घुटन महसूस कर रहे हैं। उनकी औकात और हैसियत जो वो नौकर से भी बदतर हो गई है। जदयू के मंत्रियों का ठीक है, वो चूँकि मुख्यमंत्री उनके हैं, अधिकारी भी समझते हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो मुख्यमंत्री कर सकते हैं, ये क्या करेंगे? और इसलिए राजद के मंत्री की हालत ख़राब है। उनके विभाग में सारा काम रुका हुआ है। सेक्रेटरी और चुन कर वैसे लोगों को सेक्रेटरी के रूप में बैठा दिया गया है ताकि जो मंत्री पर नियंत्रण रखें, कंट्रोल रखें और मुख्यमंत्री को सारी बात बताते रहें कि राजद के मंत्रियों के विभाग में क्या चीज़ हो रहा है। तो ये अभी लड़ाई रुकने वाली नहीं है।
भले ही 2-4 दिन के लिए ठंडी पड़ जाए, लेकिन लड़ाई भी और आगे दूर तक जाएगी जो। तेजस्वी यादव भी बिहार में नहीं है। राजद के कुछ नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कुछ ऐसे अधिकारियों को अपने पास रखते हैं जो मंत्रियों को शांत करने में नहीं, देखिए जगह जगह पर मौका। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। 1 महीना हो गया तेजस्वी यादव जो राज्य के डिप्टी सीएम हैं, अरे कोई 2 दिन 4 दिन अनुपस्थित रहता, कोई 1 महीना अनुपस्थित रहता है, तो उनको बिहार की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो मौज मस्ती करने, सैर सपाटा करने चले गए विदेश के अंदर। और उनके विभाग का डीएमसीएच अस्पताल है जिसको 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। मरीज तैर कर जा रहा है, नाव से जा रहा है। पूरे बिहार के अंदर शिक्षा का बंटाधार हो गया। और उस गठबंधन के जो एक प्रमुख मुखिया हैं तेजस्वी यादव, उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं। बुलाकर वो दोनों में समझौता कराते, अपने मंत्री को समझाते, तो उनको तो कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है बिहार के अंदर। तो इसलिए देखिए दिन पर दिन बिहार की स्थिति खराब होती जा रही है और अभी नीतीश कुमार के भी नियंत्रण की स्थिति बाहर होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का, जिन्होंने कहा कि सरकार को बीजेपी के सामने झुकना पड़ा मुआवजे को लेकर। और साथ ही साथ इन्होंने मंत्री और अफसर के विवाद को लेकर कहा कि कुछ दिनों तक ये ठंडे बस्ते में भले ही ये इसको रख दिया गया हो, लेकिन आगे चल करके ये विवाद जो है और भी बड़ा रूप लेगा। इसकर बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।